हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और हमारे इसमें एग्जाम्पल चल रही थी। एग्जाम्पल 3 के 4 पार्ट हो गए थे, 2 पार्ट भी आसान है, 5th पार्ट और 6 पार्ट हो जाएंगे ये। चलिए अब तुम एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या दिया। एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इंटरप्रेट द सिंबल ए वेक्टर डॉट डेल। तो इसकी वैल्यू निकालनी हमें, ए वेक्टर डॉट डेल। तो पहले इसमें ए वेक्टर मान लीजिए, लेट ए वेक्टर हमने मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k। किसकी वैल्यू फाइंड करनी हमें? ए डॉट डेल की। नाउ किसका मान निकालिए? ए डॉट डेल। ए डॉट डेल का मान निकालिए। तो ए का मान रख दीजिए और डेल का मान रख के डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसका। तो ए की वैल्यू बोलिए a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल बटे डेल जेड के। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसका इसके साथ डॉट होएगा तो a1 इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? a2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस a3 डेल अपॉन डेल जेड। तो ये वैल्यू निकल गई इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सो दैट 4 का सेकंड पार्ट, सो दैट ए डॉट डेल, ए डॉट डेल फाई किसके बराबर ला के दिखाना है? ए वेक्टर डॉट डेल फाई के बराबर ला के दिखाना, ठीक है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट डेल इंटू फाई, या पहले इसमें ए वेक्टर मान लीजिए, वैसे तो ऊपर ही मान लिया हमने, ठीक है। ए वेक्टर क्या माना था? a1i a2j। चलिए इसमें भी मान लीजिए लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो पहले ए डॉट डेल निकाल लेंगे। ए डॉट डेल निकाल चुके हम, ठीक है। तो ए डॉट डेल बताइए किसके बराबर आया? ए डॉट डेल हमने ऊपर निकाला भी, ए डॉट डेल ही आया, ठीक है। a1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस a2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस a3 डेल अपॉन डेल जेड। और क्या करना है इसमें? फाई, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू निकाल देंगे। नाउ अब जो वैल्यू निकाल देंगे किसकी? ए डॉट डेल इंटू फाई की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी? फाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। a1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस a2 डेल बटे डेल वाई प्लस a3 डेल बटे डेल जेड, डेल बटे डेल जेड इंटू में कितना आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा 5, ठीक है। इंटू में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इंटू में यहाँ पे लिख दिया मैंने ये 5। तो ये वैल्यू निकल गई इसकी। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। पहले डेल 5 ए डॉट
एंड किसका मान निकालेंगे अब हम, ए डॉट डेल फाई का मान, ए का मान रख देंगे E1i प्लस, या चलिए इसको ऊपर करूँगा, इधर थोड़ी जगह कम है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, इसे तो इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन यानी कि किसकी वैल्यू निकाली इसकी, एंड किसका मान निकाल रहे, ए वेक्टर डॉट डेल फाई का मान निकालना। ए वेक्टर तो कितना था, A1i प्लस A2j प्लस A3 की डॉट डेल फाई का मान बताइए। डेल फाई किसके बराबर होता है, डेल फाई यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, या डेल फाई बटे डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बटे डेल वाई जी प्लस डेल फाई बटे डेल जेड की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, A1 डेल फाई बटे डेल एक्स प्लस A2 डेल फाई बटे डेल वाई प्लस A3 डेल फाई बटे डेल जेड। फाई कॉमन ले लीजिए, जैसे उसमें ले रखा, फाई बाहर ले लेंगे तो A डेल बटे डेल एक्स प्लस A2 डेल फाई बटे डेल वाई, फाई को बाहर ले लेंगे है ना, A3 डेल फाई वाई, फाई को तो बाहर लेना, ठीक है, कितना फाई। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से किसका मान, ए डॉट डेल फाई किसके बराबर आया, ए डॉट डेल फाई के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, करिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। चलिए एग्जाम्पल 4 का थर्ड पार्ट देखिए। ये वैल्यूज़ के बराबर हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो इसमें प्रूफ देखिए इसका। लेट ए वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर बराबर E1i प्लस A2j प्लस A3 के ए डॉट डेल निकालिए। ठीक है, और आर वेक्टर तुम जानते हो क्या होता है, आर वेक्टर होता है एंड आर वेक्टर किसके बराबर होता है, ये xi प्लस yg प्लस z की। नाउ इसका मान निकालिए पहले। ई वेक्टर डॉट डेल का मान निकालिए। ए डॉट वेक्टर डेल की वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से बोलो A1i प्लस A2j प्लस A3 की डॉट डेल का मान डेल अपॉन डेल xi प्लस डेल बटे डेल वाई जी प्लस डेल बटे डेल जेड की इसकी इक्वल है ये। ठीक है, तो क्या आएगा बोलिए, A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2
डेल बटे डेल वाई प्लस A3 डेल बटे डेल जेड, ये आ जाएगा इसका डॉट, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करने किससे, आर से, ठीक है। तो बोलिए नाउ अब हम किसका मान निकालेंगे, ए डॉट डेल का मान निकाल लेंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें, आर वेक्टर से, आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड। आर वेक्टर किसके बराबर, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड की, ठीक है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट यदि करेंगे, इसका एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स का आ जाएगा 1, तो A1 इंटू आई, और बाकी का करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका y के रिस्पेक्ट करना, इसका 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो प्लस A2 j बचेगा। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना z के रिस्पेक्ट, x का 0 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, और z का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो प्लस का कितना A3 1 हो जाएगा और इंटू में कितना k, तो ये सारा किसके बराबर है, ए वेक्टर की, इसी के बराबर हमें ये सिद्ध करना था, ठीक है। ए वेक्टर के बराबर ही हमें सिद्ध करना था ये, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल तो ये कंप्लीट हुए, अब एक्सरसाइज देखिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, एफ वेक्टर दिया, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा इन्होंने, डेल एफ वेक्टर बटे डेल एक्स। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे तो इंटू में कितना आएगा, वाई इंटू जी, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे 1, इसका 0 हो जाएगा, जी एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स का 1 साइन वाई इंटू कितना आ जाएगा की। फिर सेकंड पार्ट में वाई की रिस्पेक्ट करना, फिर 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है, फिर वाई के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट, 2 बार वाई के रिस्पेक्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। चलिए अब तुम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फर्स्ट के तो सारे पार्ट आसान है, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलिए 2 देखिए, 5xyz की वैल्यू दी इन्होंने, ठीक है। डेल फाई की वैल्यू निकालनी, कौन से पॉइंट पे, 1 1 1 पे निकालनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि, ठीक है, 5xyz, या शॉर्टकट में 5 भी लिख देते हैं इसको, 5xyz, यानी कि 5 किसका फंक्शन है, xyz का फंक्शन है, किसके बराबर दिया है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। फाइंड डेल फाई की वैल्यू निकालनी एट 1 1 1 पर निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, डेल फाई की वैल्यू निकालनी। चलिए पहले डेल फाई निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल का मान तो तुम जानते ही हो, डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये आ जाएगा डेल फाई बटे डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल फाई बटे डेल वाई इंटू जी प्लस डेल फाई बटे डेल जेड इंटू के। फाई का किसकी रिस्पेक्ट करना, एक्स की रिस्पेक्ट। चलिए एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और इंटू में y, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस का कितना बचेगा, वाई स्क्वायर इंटू कितना i, फिर किसके रिस्पेक्ट, ठीक है, आगे तो 0 हो जाएगा। फिर फाई का किसके रिस्पेक्ट करना,
वाई की रेस्पेक्ट। चलिए वाई की रेस्पेक्ट करेंगे, वाई का 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर 2y यानी कि 2xy हो जाएगा, जेड का तो 0 ही हो जाएगा इंटू जी। लास्ट में किसकी रेस्पेक्ट करना, जेड की रेस्पेक्ट। ये दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2z इंटू की किसकी वैल्यू है, ये डेल फाई की वैल्यू है। अब डेल फाई बताइए कौन से पॉइंट पर निकालना, डेल फाई एट 1 1 1 पर निकालना। x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3i, यहाँ से भी आ जाएगा 3j और वहाँ से आ जाएगा 2k। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 3i प्लस 3j प्लस 2k बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखिए ग्रेड फाई निकालना, f का मान दे रखा, ग्रेड f निकालना, f का मान दे रखा, तो ग्रेड f किसके बराबर होता है, ग्रेड f बराबर डेल f ही तो होता है। ठीक है, तो थर्ड भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें u दे रखा, v दे रखा और w दे रखा। सिद्ध करना हमें ग्रेड u डॉट ग्रेड v डॉट वो क्रॉस ग्रेड w इक्वल टू 0। क्या सिद्ध करना, ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w बराबर 0 लाना। तो चलिए पहले ग्रेड u निकाल लेते हैं। इसमें ग्रेड u बराबर डेल u मतलब डेल u अपॉन डेल x है ना, डेल u बटे डेल x i प्लस डेल u बटे डेल y j प्लस डेल u अपॉन डेल z k। ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, पार्शियल ही डिफरेंशिएशन कर दीजिए। u का x की रिस्पेक्ट, u का x की रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से i आ जाएगा। u का y की रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, j आ जाएगा, और प्लस u का z की रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, ग्रेड u के बाद ग्रेड v और ग्रेड w निकाल लेंगे। चलिए ग्रेड v बोलिए, इसके बाद क्या निकाल लेंगे, ग्रेड v किसके बराबर होता है, डेल v बटे डेल एक्स आई प्लस डेल v बटे डेल वाई जे प्लस डेल v बटे डेल जेड के बराबर। चलिए x के रिस्पेक्ट कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट 2x i, इसके रिस्पेक्ट करेंगे 2y j प्लस 2z की, और क्या निकालिए ग्रेड w बराबर डेल w इक्वल टू, ठीक है, डेल w बटे डेल x i प्लस डेल w बटे डेल y j प्लस डेल w बटे डेल z की। चलिए w का किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, x का 1 हो जाएगा z प्लस y इंटू आई, w का y के रिस्पेक्ट, y इसमें है y का 1, यहाँ से z प्लस x बच जाएगा, z प्लस x इंटू जी, w का z के रिस्पेक्ट y प्लस x, y
प्लस एक्स इंटू के, तो ये आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, ठीक है, वैल्यू देखिए किसकी निकालनी हमें, इसमें हमें वैल्यू निकालनी ग्रेड वी डॉट, ठीक है, ब्रैकेट में दिया ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू। चलिए पहले निकाल लीजिए और बराबर 0 ला कर दिखाना, ठीक है, तो किसके बराबर ला कर दिखाना, ये हमें 0 के बराबर। तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ वैल्यू जो निकालनी हमें किसकी निकालनी, ग्रेड यू डॉट ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको ये होता है, इसकी वैल्यू जो होती है इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ग्रेड यू ग्रेड डी है यहाँ पे, ठीक है, ग्रेड है ये, ग्रेड वी और ग्रेड डब्ल्यू। देखिए दो तरीके तुम्हारे पास है, पहले तो ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, 0 आ जाएगा। या इसको ऐसा निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट से, इसकी वैल्यू किससे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, ठीक है भाई। 3 वेक्टर्स यदि ए बी सी हैं, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इस तरीके से ब्रैकेट में ए बी सी से डिनोट करते हैं, और एक ये डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में देखिए क्या क्या आएगा, इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे यहाँ से 1 1 1, फिर यहाँ से कितना 2x 2y 2z, और तीसरे से कितना आ जाएगा, ठीक है, z प्लस वाई z प्लस एक्स, ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, और किसके बराबर लाना है, ये 0 के बराबर। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका क्या बताया मैंने, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, या इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, और ये एक डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट में, ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना 1 1 और 1, यहाँ से बोलिए v के कोफिशिएंट्स 2x 2y 2z, लास्ट में वहाँ से देखिए z प्लस वाई या y प्लस z कह दीजिए, z प्लस वाई z प्लस एक्स और y प्लस एक्स। तो किसके बराबर लाना है, ये 0 के बराबर। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, सेकेंड रो में से 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 1 1 1 x y z प्लस वाई z प्लस एक्स y प्लस एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, ये हमारा R3 में से जोड़ दीजिए R2 को, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में क्या जोड़ देंगे, R3 प्लस R2। चलिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, बाहर तो कितना 2, ठीक है, कितना आएगा, ऊपर तो 1 है, 1 और 1 x y z, R3 में से जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जोड़ दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड।
R3 में से कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसके दो रो एक जैसी हो जाएंगी और जिस डिटर्मिनेंट की दो रो एक जैसी हो जाएं उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो बाहर कितना आ गया, 2x प्लस वाई प्लस जेड, डिटर्मिनेंट में क्या बच गया, 1 1 1 x y z 1 1 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो 0 क्यों हो गई, क्योंकि R1 बराबर किसके था, R2 के, ठीक है, R3 के, तो ये 0 के बराबर ही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चलिए नेक्स्ट वन पे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।